हेलो फ्रेंड्स, आज हम धारा का रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की थी और साथ ही हमने वहां जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, what is magnet field and what is magnet flux। तो वहां हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स को जाना। इसके अलावा अब आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक प्रभाव की। तो रासायनिक प्रभाव एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो बैटरी होती हैं, सेल होते हैं, उन सभी में रासायनिक प्रभाव होता है। अब इसके पहले हम आपको एक नॉलेज दें कि जैसे आपने देखा होगा कि बैटरी का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो शुद्ध होता है तो उसमें करंट नहीं बहता है, लेकिन अशुद्ध पानी में करंट बह जाता है। अशुद्ध का तात्पर्य यह है कि यदि हम जल में मतलब अम्ल या क्षार घोल दें, ये सपोज करिए कि हमारे पास बैटरी का पानी है और हम उसमें नमक घोल देते हैं, तो नमक घोलने से उसमें अम्ल या क्षार पैदा हो जाते हैं और इस तरह से वह विलयन बन जाता है। और यदि हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो करंट बह जाएगा, लेकिन वहां पर घटना ये घटती है कि वहां पर जो नमक है वो NaCl है और NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो वो जो नमक टूट गया है उसे कहेंगे नमक का अपघटन हो चुका है, यानी कि NaCl का पानी के अंदर, जल के अंदर अपघटन हो चुका है। तो वही जो अपघटन के बाद जो आयन पैदा हुए हैं, Na पॉजिटिव धनायन कहेंगे और Cl नेगेटिव को ऋणायन कहेंगे, तो वही धारा को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हमारा तात्पर्य है कहने का कि जब किसी अम्ल या क्षार भले जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। किसका? अम्ल या क्षार का। अर्थात विलयन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में अपघटन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। हम इसे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइड में आपको दो चित्र दिख रहे होंगे। तो पहले चित्र में सीसा हच्चायक सेल को दिखाया गया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि उसमें H2SO4 होता है और H2SO4 का अपघटन होने के बाद 2H पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। कौन? हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2H पॉजिटिव यहां पर धनायन है और SO4 डाई नेगेटिव ऋणायन है, यानी कि जिसके सिर पर आप ऐसे समझ लीजिए, जिसके सिर पर पॉजिटिव हो वो धनायन है और जिसके सिर पर नेगेटिव बैठा हो वो ऋणायन है। इसके अलावा और देखिए, आप सेकंड चित्र में आप देख रहे हो कि वहां पर हमने क्षारीय संचायक सेल को लिया है। क्षारीय संचायक सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH को लिया है। इसका KOH का अपघटन होता है तो क्या बन जाता है? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि K पॉजिटिव धनायन है, OH नेगेटिव ऋणायन है। तो यही आयन विलयन के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं और इस तरह से इन आयनों के टूटने का, अपघटन होने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसे कहते हैं रासायनिक प्रभाव। और ये क्रिया किसने करवाई? विद्युत धारा ने। इसलिए टॉपिक क्या बन गया? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब हम चलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसके पहले विज्ञान में कि अगर हम किसी चालक में, कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं, धारा को बहाते हैं, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हिंदी प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध एक ऐसा कारक है जो धारा को, करंट को चालक के अंदर बहने से रोकता है या बहने में रुकावट पैदा करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा बहाई जाती है तो चालक प्रतिरोध
धारा के बहने में रुकावट पैदा करता है, मैंने बताया वही लिखा है स्पष्ट, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार चालक के परमाणुओं से, चालक के किससे, परमाणुओं टकराते रहते हैं, और टकराने पर क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और वो एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाती है, बाद में कन्वर्ट किसमें हो जाती है, ताप में, हीट में, तो उसका ताप बढ़ जाता है। अब एक प्रोसेस किसमें हो रही है, उस चालक तार में हो रही है या चालक में हो रही है, तो ताप इंक्रीज किसका होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किसका होगा, आपके चालक का। तो चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये है इसकी प्रोसेस। इसका सूत्र होता है H=I²RT। यहां H क्या है, धारा का ऊष्मीय मान है, I क्या है, बहने वाली धारा है, और R क्या है, पैदा होने वाला प्रतिरोध है, किसमें, चालक में, और T क्या है, जितने समय तक धारा बही है, तो धारा के बहने का समय स्मॉल t है। और जानकारी के तौर पर आप सीख लें कि ऊष्मीय प्रभाव में जो ऊष्मा का मान होता है, उस ऊष्मा के मान को हम जूल से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने बड़ी आसानी से सीखा कि रासायनिक प्रभाव क्या है और ऊष्मीय प्रभाव क्या है। धन्यवाद।